चलिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। आज हम बताने वाले हैं ग्रुप एंड पीरियड। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड, कोई पीरियोडिक टेबल दिया हो, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हो, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड और क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, मैं भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी कभी क्या होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा एटॉमिक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हमको दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। इसलिए उसको शॉर्टेस्ट करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए कि कैसे हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से कैसे किसी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं, आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। और आपसे एक विनती है कि आप इसको अच्छी तरह से जानने के लिए आप वीडियो को प्लीज पुश मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से मेरे टॉपिक, मेरे वीडियो में जो भी चल रहा है, आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि कैसे किसी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप निकालेंगे, कैसे किसी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप निकालेंगे। तो चलिए शुरू किया है, और हम यहाँ पर आपको क्या किए हैं, पीरियोडिक टेबल मैंने बना दिया है। यह क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें मैंने क्या किया है, ये सब आपका क्या है, ग्रुप है, 1 से लेकर 18 तक यह क्या है, आपका ग्रुप है। और यह आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यह आपका क्या है, पीरियड है। क्या है आपका पीरियड, यानी कि आवर्त है। कि किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किसी पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, जो ऐसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। तो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने क्या किया है, बना लिया है। और हम सब जानते हैं कि पहले हमारा जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87 था। तो कैसे बनाया गया है आप अच्छी तरह जान जाए कि यहाँ पर एक पैटर्न होता है 2 8 8 18 18 32। तो इस यह 1 है, इसमें 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। फिर 3 में क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो 11 आएगा। फिर 11 में 8 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 19 आएगा। फिर 19 में 18 ऐड कर देंगे क्या आएगा, 37 आ जाएगा। फिर 37 में आप क्या करेंगे, 18 ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। और फिर 55 में आप 32 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा। तो क्या करना है आपको, इस पैटर्न पर बस इसको आप याद करना है कि 1 3 11 1 3 11 19 37 19 37 55 87 19 37 55 87। यह आपको याद करना है, और यह आपको पीरियड में है, सब क्या है, पीरियड में है। 1 2 3 4 5 6 7, यह पीरियड में है, यह 7 में है, यह 6 में है, यह 5 में है, यह 4 में है, यह 3 में है, 2 में है, यह 1 में है। और आप सभी कोई जानता है, सभी कोई जानते हैं कि इनर्ट गैस जो भी होती है वह किस कौन से ग्रुप में है, 18 ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर 18 ग्रुप में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है और अनऑक्टियम है। इसमें भी वही पैटर्न है, 2 में ऐड कर देंगे तो 10 आएगा। फिर 10 में ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 18 ऐड करेंगे 36 आएगा। 36 में 18 ऐड कर देंगे कितना आएगा, 54 आएगा। 54 में 32 ऐड कर देंगे क्या आएगा, 86 आएगा।
और 86 में 32 ऐड करके क्या आएगा 1189। तो इसका पैटर्न क्या है 2 8 8 2 2 है 8 8 18 18 18 18 8 18 18 यहाँ पे क्या है 32। ऐसे इसको बनाया गया। तो यह आपका क्या हुआ पैटर्न हुआ कैसे कैसे इसको रखा गया है, कैसे इसको निकाला गया है। लेकिन हम जानने वाले हैं क्या सिर्फ पीरियड ग्रुप पीरियड और कैसे निकालेंगे या आपको आसानी तरह से समझाना। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया है कि मैंने देखा कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा आता है, एटॉमिक नंबर अधिक होती है, तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा समय लग सकता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हमको दिक्कतें हो सकती है, लेकिन लंबे समय लग सकता है। लेकिन कैसे हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से बहुत कम ही समय में ग्रुप और पीरियड निकालते हैं, उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक लेकर आया हूं। उसके लिए आपको बस क्या करना है, इसको याद रखना है और इसको बस याद रखना है। बाकी तो अब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 18 तक लिखा हुआ। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एटॉमिक नंबर आपका एटॉमिक नंबर आपको 35 का निकाला है। किसका निकाला है 35। और 35 आपके क्या आता है ब्रोमीन होता है। 35 क्या आता है ब्रोमीन। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे कि 35 पर हमारा जो ब्रोमीन है वह किस ग्रुप में और कैसे पीरियड में है। तो आपको मैंने बताया कि आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखना है। तो 35 जो है कहाँ पड़ेगा, या 5 में आपका 37 है, रुबिडियम जो है आपका 5 में है, तो 35 कहाँ होगा, इसके पहले ही होगा। जब रुबिडियम आपको 5 में पड़ रहा है, यह क्या है 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, 37 से रुबिडियम स्टार्ट हो रहा है कहाँ 5 में, यानी कि आपको 36 तक कहाँ होंगे, 36 तक आपको 14 में होंगे, 36 तक आपको कहाँ होंगे 4 में होंगे। किसमें होंगे 4 में। जब 5 में या रुबिडियम पड़ रहा है तो 36 और हमारा पता करना है क्या 35, तो हमको 36 कहाँ तक होंगे, 36 आपको 4 में होंगे, कहाँ होंगे 4 में। इसलिए इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड आपको होता है क्या होता है 4। पीरियड क्या होता है 4। अब हमको पता करना है ग्रुप किसमें होगा। तो आप ये जान जाइए कि यहाँ पर आपको लिखा है 37 लिखा है, तो 4 के अंत में क्या आएगा 36 आएगा। जो 4 पीरियड होगा उसके अंत में क्या आएगा 36, और हमारा लास्ट जो एलिमेंट है 36 वह कहाँ होगा 18 में होगा, क्योंकि इनर्ट गैस होगा। तो इनर्ट गैस आपका 18 में है। बैक आइए आप, तो बैक आएंगे तो 36 के बाद क्या आएगा 35। तो 36 कहाँ है 18 में है, 35 कहाँ जाएगा 17 में जाएगा। इसलिए पीरियड आपको क्या जाएगा 17। क्या ग्रुप क्या होगा 17 होगा, ग्रुप क्या होगा 17, क्योंकि 4 में आया और हमको 37 यहाँ पर है, और 35 हमको क्या है इधर से आएंगे तो इस 70 पर यहाँ पर आपको मिलेगा कौन ब्रोमीन। चलिए दूसरा एटॉमिक नंबर लेते हैं। एटॉमिक नंबर आपको गैलियम के लेते हैं 31। तो चलिए पता करते हैं कि गैलियम जो है, गैलियम किस पीरियड में और किस ग्रुप में आएगा। तो पहले इसको एटॉमिक नंबर लिखा है 31 है, और 31 कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे आपका 37 पे क्या है रुबिडियम है, तो 31 किस लाइन में पड़ेगा, इस वाला लाइन में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 37 से स्टार्ट है तो 36 तो वहां अंत में होगा, 36 35 34 ऐसे होगा। तो ये से पता चल रहा है कि 37 जब 5 में है तो यह 31 कहाँ होगा
4 में होगा, इसलिए पीरियड आपका क्या हो गया 4। और ग्रुप क्या होगा ग्रुप। अब ग्रुप देखिए यहाँ पर आपका 37 है, 37 क्या है 5 में, हमको पता करना 31, यह तो चला गया 4 में, तो 4 के अंत में क्या होगा इनर्ट गैस क्या होगा 36 होगा। तो 36 आपका 18 पर है, 36 क्या है 18 पर है। बैक आइए, उधर से बैक आइए, 36 क्या है इनर्ट गैस पर, 36 18 35 17 34 16 33 15 30 32 14 और 31 तो कहाँ जाएगा किसमें जाएगा 30। तो यानी आपको आ जाएगा किसमें 13 में। फिर से रिपीट कीजिए, फिर से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ आपका पीरियड किसमें आया 4 में। अब हम पता करेंगे ग्रुप में, पीरियड तो आ गया आपका 4 में, पता क्या करेंगे ग्रुप में, किस ग्रुप में है। तो यहाँ पर 36 अंत में क्या होगा 36 आपका इनर्ट गैस है, 36 क्या है इनर्ट गैस है। तो 36 जब इनर्ट गैस है तो यहाँ पर क्या आएगा 35 34 33 32 31, यानी कि इस लाइन वाला लाइन में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए आपका इसका जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा 30 हो गया, क्या हो गया 30। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं क्रोमियम। यह पता करना है कि आपका जो क्रोमियम है, क्रोमियम कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप में आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप एटॉमिक नंबर आसान से याद कर लेंगे, एटॉमिक नंबर तो आपको आसान से याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए, उसके बाद एकदम सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर है या किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर दे दिया है तो आप तो और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन रेयर केस में अगर एटॉमिक नंबर नहीं दिया है तो आपको तो याद करना पड़ेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो किसी का भी हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए हम दिखाते हैं क्रोमियम का जो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 24 है, एस्केडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम। अब हमको पता करना है कि क्रोमियम किस पीरियड में और किस ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पोटेशियम जो है, यह पोटेशियम जो है किसमें है, पोटेशियम 4 में है, पोटेशियम कहाँ है 4 में है और इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो फिर हम पता करते हैं कि यह 24 है, तो यानी कि 19 से लेकर यह कहाँ तक जाएगा 36 तक, 90 से लेकर यह कहाँ तक होगा 36 तक होगा। तो यानी कि यह जो क्रोमियम पड़ेगा किसमें पड़ेगा 4 वाला लाइन पड़ेगा, इसलिए पीरियड का हो जाएगा 4। अब पता करना है ग्रुप, क्या पता करना है ग्रुप। तो ग्रुप पता करना है 24। तो यहाँ पर देखते हैं कि 19 नंबर पर क्या है पोटेशियम है, 19 नंबर क्या है पोटेशियम है, और पोटेशियम कौन सा ग्रुप में है 1, किस ग्रुप में है 1। तो 20 21 22 23 24 कहाँ आ रहा है 5। यहाँ पर 19 जो है ग्रुप 1 में है, हमको 24 पता करना है। तो 20 21 22 23 24, यानी कि आपका यह 1 पर है तो 2 3 4 5 6, इसलिए आपका ग्रुप क्या हो जाएगा 6 हो गया, ग्रुप क्या होगा 6। फिर से चेक करते हैं, 19 पर आपका क्या है पोटेशियम, 19 पर क्या है पोटेशियम, जो ग्रुप पीरियड का है उसका ग्रुप क्या है 1 है। तो 2 में 2 20, 2 में क्या आएगा 20, 3 में क्या आएगा 21, 4 में क्या आएगा 22, 4 में क्या आएगा 22, 5 में क्या आएगा 23, 6 में क्या आएगा 24। यानी कि आपका क्या है पीरियड
4 हो गया और ग्रुप कितना हो गया 6। कितना सिंपल तरीका है, किसी भी एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप क्या करेंगे, आराम से निकालेंगे। चलिए इसे बहुत हार्ड हम लेते हैं, सिर्फ हम एटॉमिक नंबर आपको लिखते हैं, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर लिख के बता रहे हैं, कैसे जानेंगे। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 से लेकर 71 को क्या कहते हैं, लैफेनाइट, और 19 से लेकर 103 तक को क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। तो अगर हमको कोई कह दे कि आप बताइए एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 वाला जो एलिमेंट है उसका ग्रुप और पीरियड क्या होगा, ग्रुप और पीरियड क्या होगा 19 का। तो हम क्या करते हैं कि 87 पे क्या है आपका फ्रांसियम है, 87 क्या है, फ्रांसियम। तो आपका 19 जो है किस वाली लाइन में आएगा, फ्रांसियम की लाइन में आएगा। तो यह 19 जो है आपका किस लाइन में आएगा, फ्रांसियम में लाइन में, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या हो जाएगा 7। अब पता करना है ग्रुप, क्या पता करना है ग्रुप, तो देखते हैं कि 87 जो है आपको ग्रुप 1 में है, ग्रुप क्या है 1 में, यहाँ पर क्या आएगा